चलो हम चलते हैं किसी और लैपटॉप के मदरबोर्ड पे। चलो ये पीसीएच आ गया, कंपाल का है LA8662P। चलो जो भी है, हमें क्या लेना देना, बोर्ड कोई भी हो, अगर हमको सिस्टम पता है तो वो बोर्ड वैसा ही बना होगा। वो दुनिया में कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे एप्पल का भी क्यों ना हो। इसके अंदर देखते हैं साटा का यूज। एक साटा एचडीडी पे लगा हुआ है, एक एम साटा मिनी कार्ड। ऑलराइट, दो ही जगह यूज किया गया इसको, और यहीं पर भी किया हो। चलते हैं। देखो अब ये पीसीएच आ गया, उसके अंदर 4 कंट्रोलर थे साटा के। इसके अंदर कितने सारे कंट्रोलर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रोलर हैं इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा बहुत आप डायग्राम को जब समझ आ जाती है ना आपको अच्छे से, तो आप इन चीजों को नोट नहीं करते हैं। इस पे काफी सारी इंफॉर्मेशन किसी किसी सर्किट डायग्राम में आपको मिल जाती है कि क्या क्या किया हुआ है। इन्होंने दिखा, जो लिखा हुआ कि साटा 0 जो है उसको हार्ड डिस्क पे यूज किया हुआ है, साटा 1 को उन्होंने एम साटा और मिनी पोर्ट पे यूज किया हुआ है, और बाकी के 4 जो कंट्रोलर्स हैं उसको उन्होंने यूज ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इधर से हमको आइडिया हो जाता है। चलते हैं। ये आ गई हमारी पीसीएच। ओके, अभी हमने इससे पहले आईसीएच के बारे में पढ़ा था। ये पैंथर है हमारी, पैंथर पॉइंट पीसीएच है। ठीक है, हमको इतना पता है कि साटा काम कैसे करता है। सपोज कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं अपने वो अपग्रेड करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, देखो सेम चीज है, सेम चीज है, खाली इनमें थोड़ी स्पीडिंग फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ा देते हैं, तभी अपग्रेडेशन हो रही है हमारे लैपटॉप में। सेम है, देखो आप, कुछ चेंज तो नहीं है। 4 कनेक्शंस वैसे ही हैं, 4 कनेक्शंस वैसे ही हैं। साटा रिसीविंग के और ट्रांसमिटिंग के। पी आर आर बोले तो रिसीविंग, पी टी टी बोले तो ट्रांसमिटिंग। यहाँ आप आउटर नेम को ना पढ़ो, क्योंकि आउटर नेम जो होता है, जिसने सर्किट डिजाइन किया उसने अपने अकॉर्डिंगली दिया होता है कंपनीज ने। आप इनर नेम को याद रखो, साटा रिसीविंग नेगेटिव आरएक्स, साटा आरएक्स पॉजिटिव, साटा ट्रांसमिटिंग नेगेटिव, साटा ट्रांसमिटिंग पॉजिटिव। ऑलराइट, तो आउटर नेम ये है इनके। तो आपको इसको अगर हम सर्च करेंगे, इन्होंने बोला साटा एचडीडी पे दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने नीचे एसएसडी पे भी दिया हुआ है, लेकिन क्या कर लिया, कुछ स्पेशल तो नहीं था। वही 4 कनेक्शन है। ठीक है, एक बार हम नीचे को देखते हैं एचडी, क्योंकि हार्ड डिस्क तो हम देख चुके हैं। ये एम साटा है, ये जैक मिनी पे गया हुआ है, और एम साटा जो आती है ना, एम साटा पोर्ट है। एसएसडी नहीं, एसएसडी होती है लेकिन होती एम साटा। ठीक है, एक तो हमारी ये एसएसडी हो जाती है। एसएसडी देना यार, वेक, एसएसडी देना। एम साटा पड़ी है, एम साटा पड़ी है, एक एम साटा पड़ी है। एक तो ये एसएसडी होगी। ठीक है, नजर आ रही है। यस सर। एक ये एम एसएसडी होगी जो इस कनेक्टर पे नहीं लगेगी। ठीक है, ये अलग सेक्शन है, इसको अलग से हम, मतलब साटा के अंदर ही आता है, वो मैं बताऊंगा। एक ये है हमारी हार्ड डिस्क की शेप में ही है, लेकिन है ये एम साटा। ठीक है, देखो इस पे लिखा भी होगा। $256 की है, लिखा नहीं है। बिल्कुल हल्की होती है, सर्किट ही है इसके अंदर, कोई हेड वगैरह नहीं होता। तो ये एम साटा है। ठीक है, जो इस कनेक्टर के ऊपर लगेगी। ऑलराइट, एसएसडी है, ये भी एसएसडी लेकिन एम साटा है। ठीक है, तो ये इस कनेक्टर के ऊपर लगेगी। क्या है स्पेशल बताओ इसके अंदर, कुछ भी स्पेशल है अगर आपको आइडिया, अब आपको साटा के जैसे आइडिया हो गया है, कितना टाइम लगता है आपको इसको देखने में, आप मेरे को बताओ। कुछ नहीं है, वही 4 कनेक्शंस हैं। ठीक है, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सप्लाई आ रही है। ठीक है, ये 2 सप्लाईज हैं इसके ऊपर, बाकी तो सारे ग्राउंड ही ग्राउंड है। और एक इसमें इन्होंने, एक ये सप्लाई भी है, और एक इन्होंने ये
एक पार्ट दिया हुआ इसके अंदर, HDD_detect, बड़ा कर देता हूं थोड़ा, HDD_detect हैश, ये एक सिग्नल है, ठीक है। 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, 51 नंबर पिन पे कनेक्टेड। तो इस केस में आपको सिर्फ एक एक ये यही एक अपग्रेडेशन तो आई है ना, कोई स्पेशल तो आया नहीं। अगर अगर आपने कोर्स की बात जो भी हमसे सीखते हैं उनको तो एक सेकंड ही लगता है, जिसने भी सीखा है, जिसने सही सीखा हुआ है, उनकी बात कर रहा हूँ। जहां पर भी ये हैश सिग्नल आ जाता है ना, उसको आप 99.9% ये मान के चलो कि उसका एक्टिव होने का मतलब है कि लो हो जाए। यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं होगी तो ये ओके है सिग्नल, ठीक है। तो जैसे ही हम एम साटा यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इस पोर्ट के ऊपर, ठीक है, इस जैक के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर हम जैसे ही एम साटा लगाते हैं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रही होती है ऑलरेडी, सपोज हम इसको एक हल्का सा देख ही लेते हैं यार, ऐसे काला साटे साटा का ही था, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ये देखो 3 वोल्ट_PCH इन्होंने दी हुई है, बाकियों को नहीं देखना। HDD डिटेक्ट को इस रेजिस्टेंस के द्वारा 10K वैल्यू का रेजिस्टर है और 3 वोल्टेज से उसको पुल करके रखा हुआ है, ऑलराइट। तो पुल करके रखा हुआ है, तो ये हार्ड डिस्क डिटेक्शन का जो सिग्नल है PCH के अंदर चले गया, और कहां से आया था, एम साटा पोर्ट से, ठीक है। तो जैसे ही हम हार्ड डिस्क यहां पर कनेक्ट करेंगे, तो यहां पर जो वोल्टेज होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉप हो जाएगी बोले तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके इस तरफ 3 वोल्टेज है और इस तरफ 0 वोल्टेज हो जाएगी। तो 0 वोल्टेज होने का मतलब हुआ, वो 0 वोल्टेज कैसे होगी, वो हार्ड डिस्क के अंदर, एमसाटा के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर उसका सर्किट होता है। तो 0 वोल्टेज होने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो PCH है वो ये जान जाती है कि हार्ड डिस्क हैज बिन इंसर्टेड, हार्ड डिस्क लगी हुई है मदरबोर्ड पे। अगर किसी भी कारण ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाए, तो तो क्या होगा, तो यहां पर वोल्टेज लो होगी कि नहीं होगी। तो जैसे ही ये अगर रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है, तो इस केस में यहां पर वोल्टेज लो नहीं होगी, आप सब जान सकते हैं क्यों, क्योंकि अभी हमने बोला जैसे ही हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है, हार्ड डिस्क का इंटरनल एम साटा का जो इंटरनल सर्किट है वो इसको लो करवाता है तो हमारी PCH को पता लगता है कि हार्ड डिस्क कनेक्ट हुई पड़ी है, एम साटा कनेक्ट हुई पड़ी है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ही ओपन हो गया, तो यहाँ पे जो SSD अपनी एम साटा लगेगी, तो वो लो करा भी रही है, तो ये रेजिस्टेंस ओपन होने की वजह से हार्ड डिस्क डिटेक्शन हमारी PCH को नहीं पता लगेगी, और जिसके कारण एमसाटा हमारी नहीं चली, ठीक है। तो एक ही नया एक एक पार्ट ही आया, नया कुछ स्पेशल तो आया नहीं, बाकी टेक्नोलॉजी वही थी, ऑलराइट। अब हम चलते हैं वापस उधर ही। और मैंने आपको बोला था कि साटा के कंट्रोलर को काम करने के लिए सप्लाई और क्लॉक की जरूरत होती है। अब यहां पर एक चीज चेंज हुई है, जो हमारे PCH आने के बाद, मतलब फर्स्ट जनरेशन के बाद के लैपटॉप्स हैं, उनके अंदर जो कंट्रोल ये क्लॉक जनरेटर आईसी थी ना, वो जो सेक्शन था ना, वो PCH के अंदर ही दे दिया, बोले तो बाहर नहीं, PCH के अंदर ही दिया हुआ है उस क्लॉक जनरेटर आईसी, ठीक है। तो क्या चेंज आया है कि लेटेस्ट लैपटॉप्स के अंदर क्लॉक जनरेटर का जो सेक्शन है वो PCH के अंदर ही। तो अगर हम सर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी वही है, बस कुछ हेर फेर होता है। अगर आपको बेस क्लियर है तो अपग्रेडेशन कितनी भी होती रहे आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। ये देखो क्लॉक्स लिखा हुआ है, किसके अंदर है, पैंथर पॉइंट जो अभी हम पहले पढ़ रहे थे, जहां से साटा का कंट्रोलर था, इसी के अंदर एक आईसी को पूरे अपना PDF बनाया होता है ना, अलग अलग सेक्शंस को डिस्क्राइब किया होता है। तो ये क्लॉक है, क्लॉक जनरेटर आईसी का जो सेक्शन था PCH के अंदर ही डाल दिया हो, ऑलराइट। तो PCH के अंदर ही क्लॉक जनरेटर का सेक्शन है, और PCH से ही बनकर PCH को वापस मिल जाता है वो। तो बाहर टेस्टिंग पॉइंट बड़े मुश्किल से मिलते हैं, किसी किसी सर्किट डायग्राम में कोई टेस्टिंग पॉइंट मिलता है, अदरवाइज मिलता नहीं इतनी आसानी से, ठीक है। तो आप देखोगे ये लिखा है इन्होंने
क्लॉक इन साटा हैश, क्लॉक इन साटा हैश बोले तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, अंदर भी लिखा है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्लॉक निकली जैसे हमने इसमें देखा था DB4 के अंदर। एक बार DB4 का भी मैं खोल देता हूँ साथ के साथ। देखो DB4 के अंदर ये आईसी अलग से लगी हुई है, U3 इसका प्लेसमेंट नंबर है। ये क्लॉक जनरेटर आईसी लगी हुई है, बाहर लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर ये पैंथर पॉइंट के अंदर ही है, ठीक है। ये जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर से ही पता लग रहा है कि बॉल्ट आईसी है, उसके अंदर है। तो आप देखोगे काम उसको वो करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी लेटेस्ट लैपटॉप हो जाए, विदाउट क्लॉक साटा नहीं चल सकती, ठीक है। तो यहां से ही क्लॉक निकली। अगर हम इसको सर्च करते हैं, अगर हम इसको बंदा बोले क्लॉक मिल रही है कि नहीं मिल रही, हम कैसे चेक करें, तो वो डिपेंड करता है कि वैसा सर्किट डायग्राम मिल जाए जिसपे टेस्टिंग पॉइंट कोई हो, अदरवाइज आप चेक ही नहीं कर सकते। यहां से निकला, थैंकफुली यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट है। बोले तो एक ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है 10 किलो ओम की, जिसको इस तरफ से एक तरफ से ग्राउंड किया हुआ है। तो इसके इस पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं कि क्लॉक बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो आप चेक करेंगे, यहाँ पर क्लॉक बन रही है तो आप मान के चलेंगे कि क्लॉक है, हमारी पीसीएच को मिल रही है। देखो और कहीं नहीं है, यहां से निकली, ये इंटरनली ही पीसीएच को मिल जाएगी, ठीक है। इंटरनली ही उसके अंदर से ही उसको पीसीएच को मिल जाएगी, जो कि हमारे इसके अंदर बाहर से दिया गया था पीसीएच को, ठीक है। इसके अंदर ये इंटरनली ही मिल जाएगी। ऑलराइट, तो इसमें तो टेस्टिंग पॉइंट है, तो आप चेक कर सकते हैं क्लॉक बन रही कि नहीं बन रही, और कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक। तो एक चीज होगी, क्लॉक आपने चेक करनी, हाँ ठीक है जी, ये नहीं बन रही है तो बात ही खत्म हो गई। पीसीएच को आप थोड़ा गर्म करने से चल जाती है, क्लॉक बन जाती है, नहीं तो पीसीएच खराब ही निकलती है। और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा अलग से, जब हम सिर्फ और सिर्फ क्लॉक जनरेटर आईसी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लॉक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉक्स बनती कैसे हैं सभी। वो अगर रिक्वायरमेंट पूरी है, स्टिल इट इज नॉट मेकिंग दिस क्लॉक फॉर साटा, तो इन दैट केस आपको ये चेंज करना ही पड़ती है पीसीएच। चलो, लेकिन वो बात नहीं मैं कर रहा पीसीएच, एटलीस्ट आपके स्टेप्स तो हो, आप कर क्या रहे हो, जा कहाँ को रहे हो, कि कहीं भी हाथ मारते जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि ये मैं काम करने लगा हूं, तो क्यों करने लगा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है। ऑलराइट, तो ये क्लॉक का हो गया इसके अंदर। अब हम देखते हैं सप्लाई। इसके अंदर सप्लाई कहां पर है, जो हमारे साटा सेक्शन को एक्टिव करेगी, ठीक है। तो देखो, साटा के अंदर एक ये सप्लाई दी हुई है इन्होंने, क्योंकि ये नए लैपटॉप्स आ गए हैं, ठीक है। नए नए लैपटॉप आएंगे तो कुछ ना कुछ सप्लाईज चेंजेस होती रहेंगी। आपको बस ये देखना है, जो जो साटा की जितनी सप्लाईज हैं वो मेरे को सारी चेक करनी है, ठीक है। 1.05 VS अंडरस्कोर BCC अंडरस्कोर साटा, ये सप्लाई मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। एक रेजिस्टेंस के द्वारा दी गई है, 37.4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। 1.05 साटा 3, ये भी मिलनी चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को इन्होंने ग्राउंड किया हुआ है, और कुछ एक ये 3VS सप्लाई है साटा, ये आपने चेक करना। ये तो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है आपको, ये देखना है साटा के रिलेटेड जितनी भी सप्लाई है आपको चेक करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी सप्लाई है। हम्म, अब ये सप्लाई बहुत जरूरी है। जिस पेज के ऊपर पीसीएच की पावर्स के बारे में बताया होगा ना, जिस भी पेज के ऊपर, वहां पर पीसीएच की जितनी, वो तो पावर्स हमने चेक करनी ही है, वो वाली जो हमने पहले चेक की थी। और जिस पेज पर पीसीएच की पावर्स के बारे में बताया गया था, वहां पर जो साटा की सप्लाई के लिए पावर्स दी जाती हैं, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल। कई बार मैंने देखा है उन, वो जो पहले हमने देखे थे साटा की सप्लाईज, हमने इसमें इसी पेज इसी सर्किट में, वो एक्चुअली होती है पर्टिकुलरली हर सेक्शन को काम करवाने के लिए। कई बार एक आधी वो मिसिंग भी होती है ना, स्टिल साटा काम करता रहता है, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर सेक्शन बंद होता है जो यूज ही नहीं किया होता। ये अगर सप्लाई बंद हो जाएगी तो कंप्लीट साटा बंद हो जाता है। जिस भी पेज पर आपको पीसीएच या आईसीएच की पावर्स के बारे में बताया गया होगा, और उस सेक्शन में जब आप साटा के सेक्शन को पढ़ोगे, तो इस पावर को आपने देखना है, ठीक है। वीसीसीपी, वीसीसीपी, वीसीसी साटा पीएलएल, हमने देखा था, ये है मेन सप्लाई। ये हमने DB4 में भी देखी थी। तो ये सभी सप्लाईज मेरे फ्रेंड्स होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये आपने चेक करना है। ऑलराइट, तो सेम चीज थी। सिंपली आपने क्लॉक नए बोर्ड्स के अंदर आप चेक नहीं कर सकते, अगर कोई टेस्टिंग पॉइंट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हमको थोड़ा बहुत तुक्का मारना ही पड़ता है, लेकिन तुक्का भी सही मारना पड़ता है। ठीक है, तो तुक्का सही तभी बजेगा जब आपको उसका पूरा प्रोसेस होगा। जैसे कि हम पहले हार्ड डिस्क कनेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। हार्ड डिस्क कनेक्टर का भी हमने स्टार्ट किया था, देखा था वहां पर वही 4 कनेक्शन थे साटा के। ठीक है, चाहे एम साटा थी, जो कि हार्ड डिस्क, जो कि एसएसडी है लेकिन एम साटा कहते हैं जिसको, उस पर भी वही कनेक्शंस थे 4। सिर्फ उसके अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर भी मैंने देखा है डिटेक्शन वाला पॉइंट दिया हुआ है, किसी किसी लैपटॉप, किसी किसी मदरबोर्ड में दिया जाता है, किसी किसी सर्किट डायग्राम में। तो उसके बारे में आपने देखा कि डिटेक्शन क्या है, जैसे ही वो प्लग करेंगे एसएसडी या हार्ड डिस्क हमारी उसके अंदर, तो वो डिटेक्शन कम हो जाए, मतलब वहां पर लो वोल्टेज हो जाएगी, जो कि हमारी पीसीएच को बताएगी कि हार्ड डिस्क कनेक्टेड है। तभी वो साटा कंट्रोलर को ऑन करेगी, और साटा कंट्रोलर तभी ऑन होगा जब उसको क्लॉक और सप्लाई मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमको बनाने पड़ते हैं, ड्रॉ करना पड़ता है कि भाई ये पीसीएच है, ये अपना हार्ड डिस्क कनेक्टर है, या कोई भी कनेक्टर जहां पर भी साटा गया है, तो उसका पूरा एक डायग्राम हम बनाते हैं बैठ के जब हम काम करते हैं, और वही फिर हमने इसको चेक करना होता है। तो ये है इसका एक पॉइंट। ठीक है, कि नया चेंज, नेक्स्ट चेंज क्या मैंने बताया आपको, सिर्फ एक चेंज नेक्स्ट बताया आपको मैंने, कि क्लॉक जो है पीसीएच के अंदर ही है, और वो अंदर से ही पीसीएच के अंदर से ही साटा कंट्रोलर को मिल जाती है। ठीक है, तो बाहर टेस्टिंग पॉइंट मिलना बड़ा मुश्किल है, किसी किसी में मिल जाए तो किस्मत ठीक है हमारी कि हमारे पास ऐसा मदरबोर्ड आ गया जिसमें पॉइंट मिल गया, एटलीस्ट हम चेक कर पाए। अदरवाइज हमको थोड़ा सा आइडिया और एक्सपीरियंस बेस पे चलना ही पड़ता है, एक्सपीरियंस सही होना चाहिए। पता लगा फॉल्ट तो वहीं था हार्ड डिस्क डिटेक्शन में, तो हमने इसको पीसीएच को सेक दिया। सेकने का भी एक सिस्टम है, तो हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं सेक दिया, रिफ्लो कहते हैं। उसका भी एक प्रॉपर टेम्परेचर है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जितनी भी आईसीस बनती हैं, जितनी भी चिपसेट्स बनते हैं, उनका एक पर्टिकुलरली एक डिग्री होती है, कितनी डिग्री पर इसको लगाना होता है, कितनी डिग्री पे ये काम करेगी। अगर आपको पूरी नॉलेज होगी और आपको अपनी जो बीजीए मशीन है उसकी पूरी नॉलेज होगी। देखो, रखते हैं सभी बीजीए मशीन, खरीद भी लेते हैं, 2 सेकंड लगते हैं, खरीद लिया। उसके अंदर अगर आप सही रीडिंग आपको आती हो कि कैसे इसको सेट करते हैं टेम्परेचर, थर्मल सेंसर को कैसे यूज करके एग्जैक्टली हम उस आईसी के टेम्परेचर को हमको पहले पता, उसी टेम्परेचर पे काम करेंगे, कभी काम खराब नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लिखवा के ले लीजिए, कभी खराब नहीं होगा, और इतने आप कॉन्फिडेंट रहोगे। ठीक है, तो उस केस में हम थोड़ा बहुत तुक्का मारते हैं, जिसमें मैंने बोला कि हमें क्लॉक चेक करने का कोई जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो एक नया चेंज यही आया इसके अंदर कि क्लॉक जनरेटर आईसी इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं किसी और सेक्शन में जहां पर हम, अभी हमने 2 चीजें देख ली, साटा, एम साटा। ठीक है, कि एस जो हमारी एम साटा हार्ड डिस्क है वो। ठीक है, अब हम चलते हैं एसएसडी पे। आजकल नए लैपटॉप सभी एसएसडी के साथ ही आ रहे हैं फास्ट के लिए। उसमें क्या यूज किया हुआ है,